अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ारि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रसूल और अंबिया के बाद जो अफजल हो आलम से, रसूल और अंबिया के बाद जो अफजल हो आलम से, ये आलम में है किसका मर्तबा? सिद्दीक़ अकबर का। ये आलम में है किसका मर्तबा? सिद्दीक़ अकबर का। मेरा आज का मौज़ूए सुखन शान सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है। आप सब जानते होंगे और इसमें कोई शक व शुबा भी नहीं कि अफजलुल खल्क़ बादर रसूल आप ही की ज़ाते अक़दस है और पूरी कायनात में रसूलों और अंबिया के बाद जो सबसे अफजल तरीन शख्सियत है वो आप ही की ज़ात है। आप वो हस्ती हैं कि जिनका नसब 7वीं पुश्त में हजूर अक़दस से जा मिलता है। आप वो हस्ती हैं कि जो सरवरे कायनात के साथी हैं। आप वो हस्ती हैं जो सरवरे कायनात के हामी हैं। आप वो हस्ती हैं जो सैयदुल अबरार के दोस्त हैं। आप वो हस्ती हैं जो शाह कोनो मका के हबीब हैं। आप वो हस्ती हैं जो सैयदुल अंबिया के रफ़ीक हैं। आप वो हस्ती हैं जो शाफ़े रोज़े महशर के यारे गार हैं और अब यारे मज़ार भी हैं। क़यामत तक कोई जितना भी बड़ा वली कुतुब अब्दाल ही क्यों ना आ जाए, आपकी ज़ात तो वड़ाउल वड़ा है ना, आपकी जूतों से लगने वाली गर्दो गुबार के बराबर भी नहीं हो सकता। फिर किसी शायर ने क्या इसी बारे में खूब कहा कि सभी असहाब से बढ़कर मुकर्रब ज़ात है उनकी। सभी असहाब से बढ़कर मुकर्रब ज़ात है उनकी। रफ़ीक़े सरवर अर्ज़ो समा सिद्दीक़ अकबर हैं। रफ़ीक़े सरवर अर्ज़ो समा सिद्दीक़ अकबर हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, हज़ूर नबी करीम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो समुंदर हैं कि जिसको जो अता कर देते हैं ना, वो क़यामत तक के लिए बेमिसल बन जाता है। आपने हज़रत उमर को फ़ारूक कहा तो क़यामत तक आप जैसा कोई फ़ारूक नहीं। आपने हज़रत उस्मान को गनी कहा तो क़यामत तक आप जैसा कोई गनी नहीं। आपने हज़रत अली को हैदर कहा तो क़यामत तक आप जैसा कोई हैदर नहीं। आपने हज़रत उबई बिन काब को कारी कहा तो क़यामत तक आप जैसा कोई कारी नहीं। अबू उबैदा बिन जर्राह को अमीन फरमाया तो क़यामत तक आप जैसा कोई अमीन नहीं। हज़रत अबू हुरैरा को दुआ दी तो क़यामत तक आप जैसा कोई मुहद्दिस नहीं। हज़रत हसन बिन साबित को दुआ दी तो क़यामत तक आप जैसा कोई नात ख्वाह नहीं। तो ऐ दोस्तों, आपने सिद्दीक़ अकबर को सिद्दीक़ कहा तो क़यामत तक आप जैसा कोई सिद्दीक़ नहीं। आपने इतीक़ फरमाया तो क़यामत तक आप जैसा कोई इतीक़ नहीं। आपने यारे गार भी बनाया, आपने यारे हिजरत भी बनाया, आपने यारे हौज़े कौसर भी बनाया
और सबसे बढ़कर आपने यारे मजार भी बनाया कि क़यामत तक इन जैसा बुलंद मर्तबा कोई पा ही नहीं सकता। तो ऐ लोगों सुनो कि जब हुजूर ने आप पर इतने एहसानात फरमाए, फिर भी इमामुल अंबिया ने फरमाया कि माली आहदिन इंदना यदुन इल्ला वक़द काफ़ैनाहु मा खला फ़इन्ना मा खला अबा बकरिन फ़इन्ना लहू इंदना यदन युकाफ़िहिल्लाहु बिहा यौमल क़ियामा। आपने फरमाया कि ऐ लोगों सुनो कि सिद्दीक़ अकबर कि मैंने तमाम लोगों के एहसानात का बदला उतार दिया है, लेकिन सिद्दीक़ अकबर वो ज़ात है कि जिनके एहसानात का बदला रब्बे ज़ुल जलाल क़यामत के दिन अता फरमाएगा। ये शान है सिद्दीक़ अकबर की कि जब आप ज़माना जाहिलियत में थे तब भी आप सिद्दीक़ के लक़ब से मुलक़्क़ब थे, लेकिन जब आप नूरे इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर हुए तब आप इस वाक़े मिराज के बाद सिद्दीक़ के लक़ब से ज़्यादा मशहूर हो गए कि जब हुज़ूर पुर नूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए तो आपने जिब्राइल अमीन से फरमाया कि इन्ना कौमी यत्ताहिमूनी वला युसद्दिकूनी, क्या है जिब्रील बेशक मेरी कौम मुझ पर तोहमत लगाएगी और मेरी तस्दीक ना करेगी। तो आगे से जिब्राइल अमीन ने क्या खूब अर्ज़ की, फरमाते हैं कि इन तहमका कौमुका फ़इन्ना अबा बकरिन युसद्दिकुका व हुवा सिद्दीक। आपने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, अगर आपकी कौम आप पर तोहमत लगाएगी ना तो वो वाहिद सिद्दीक़ अकबर ही है जो आपकी तस्दीक करेंगे, क्योंकि रब्बे ज़ुल जलाल ने उनको सिद्दीक फरमाया है। किसी ने हज़रत अली से आपकी शख्सियत के बारे में पूछा तो हज़रत अली ने फरमाया कि ज़ाका इमराउन सम्माहुल्लाहु ताला सिद्दीकन अला लिसानी जिब्रील व मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अली ने फरमाया कि तुम किस शख्सियत के बारे में पूछते हो, ये तो वो शख्सियत है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने जिनका लक़ब सिद्दीक अपने महबूब और जिब्राइल अमीन की ज़बान से पुकारा है। मैं आखिरी वाक़या पेश करके आप सबसे इजाज़त चाहूँगा कि सिद्दीक़ अकबर वो वैसी शख्सियत हैं कि जिनको हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत थी, बेपनाह वो आपसे मोहब्बत करते थे कि जब आपका विसाल का वक्त करीब आया ना तो आपने मौला अली से कहा कि ऐ अली, जब मैं विसाल कर जाऊँ ना तो मुझे उसी हाथ से गुस्ल देना जिस हाथ से तुमने हजूर अक़दस को गुस्ल दिया, और मुझे रोज़ाए अनवर के सामने रखना और उसके बाद इजाज़त तलब करना। अगर इजाज़त मिल गई ना तो मुझे अंदर दफन कर देना, वरना मुझे आम मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत अली बयान फरमाते हैं कि जब आपका विसाल हुआ तो हमने आपको गुस्लो कफन दे दिया, उसके बाद जब आपको रोज़ाए अनवर के सामने रखा गया तो मैंने इजाज़त तलब की, ये या रसूल अल्लाह, अबू बकर अंदर आने की इजाज़त तलब करते हैं। तो यकायक रोज़े अक़दस का दरवाज़ा खुला, अंदर से आवाज़ आई कि उदखुलुल हबीबा इला हबीबिही फ़इन्नल हबीबा इलल हबीबी मुश्ताकुन। आपने फरमाया कि अंदर से आवाज़ आई कि हबीब को उसके हबीब के पास ले आओ, क्योंकि हबीब अपने हबीब की मुलाकात के लिए मुश्ताक है। किसी शायर ने हज़रत अबू बकर की हयात को अपने अल्फाज में यूँ बयान किया है, वो कहता है कि इतने में वो रफ़ीक़े नबुव्वत भी आ गया, इतने में वो रफ़ीक़े नबुव्वत भी आ गया, जिससे बिनाए इश्क़ो मोहब्बत है उस्तवार। बोले हुजूर चाहिए फ़िक्रे आयाल भी, बोले हुजूर चाहिए फ़िक्रे आयाल भी। कहने लगे वो इश्क़ो मोहब्बत के राज़दार कि परवाने को चराग है बुलबुल को फूल बस, परवाने को चराग है बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक़ के लिए है खुदा का रसूल बस। शुक्रिया, वमा अलैना इल्लल बलाग।